अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स पर एक यूज़फुल वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयूब हूँ और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। आज के टॉपिक पर पहले भी हम एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि रशिया यूक्रेन में अगर इन्वेजन करे, रशिया यूक्रेन पर अगर हमला करे तो इसके मुआशी असरात क्या होंगे, स्पेशली पाकिस्तान में इसके क्या असरात होंगे। तो आज की वीडियो भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है। एज़ एक्सपेक्टेड रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और जो उसका कैपिटल है कीव, उससे इनखला हो रहा है। बहुत सारे लोग उसमें इनखला कर रहे हैं। मीडिया के मुताबिक कई हज़ार पाकिस्तानी जो हैं वो भी उसमें फंसे हुए हैं, जो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तलबा भी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म भी रशिया में हैं, जो जिनकी आज 3 घंटे तक तवील मुलाकात हुई है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। तो इसके भी असरात हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे कि इसके क्या मुआशी असरात होंगे। इसके साथ साथ हम एक क्लैरिफिकेशन अलबत्ता कर देते हैं कि ये जो आज सर्कुलेशन में एक तस्वीर चल रही है जिस पे हम पाकिस्तानी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि शायद हमें बहुत इम्पोर्टेंस मिली है। और टेबल के दूसरी तरफ बैठने से और टेबल के साथ बैठने से भी हम खुश हो जाते हैं कि हमें बहुत इम्पोर्टेंस मिल रही है। हालांकि इसके बिहाइंड स्टोरी ये है कि पहले जो रशियन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जर्मन चांसलर आए थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे और ईरानी लीडर आए थे, वो इसलिए दूर दूर टेबल के बहुत बैठे थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर रशियन मेडिकल स्टाफ को अपना कोविड टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि इस तरह से उनका डीएनए रशियन मिलिट्री के पास या रशियन मेडिकल के लोगों के पास चला जाएगा। इसलिए क्योंकि उन्होंने डीएनए देने से या यूँ कह लें कि कोविड का टेस्ट करवाने से इनकार किया था, तो इसलिए वो डिस्टेंस पे बैठे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्योंकि ऐसा इनकार नहीं किया तो उन्होंने वहाँ पे अपना कोविड टेस्ट करवा लिया है, तो इसलिए वो करीब बैठे हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंस इससे ज़ाहिर करने का या इस पे तस्वीरें लगाने का, हाँ, अगर आपने लाइक्स लेने के लिए, कमेंट्स लेने के लिए या चैनल की कवरेज लेने के लिए ऐसा करना है तो ठीक है। अदरवाइज़ हकीकत ये है कि वो करीब करीब इसलिए बैठे हैं क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर कोविड का टेस्ट करवा लिया है रशियन लोगों से, जबकि पहले वाले जो 3 लीडर्स थे उन्होंने वहाँ पर कोविड का टेस्ट नहीं करवाया, इसलिए वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर बैठे थे। इससे पहले कि हम रशियन इन्वेजन की या रशिया के यूक्रेन पर हमले के असरात पाकिस्तानी इकॉनमी पे देखें, हम ब्रीफली ग्लोबल इकॉनमी पे देख लेते हैं कि आज क्या क्या असरात हुए हैं। दुनिया क्योंकि अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, यहाँ पर कोई भी वाक़या होता है, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है तो कोई भी मुल्क उससे अनअफेक्टेड नहीं रह सकता। अगर यूक्रेन पर हमला हुआ है तो पाकिस्तान क्या दुनिया का हर मुल्क इससे मुतासर होगा। यकीनन ये कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारी जानें ज़ाय होंगी। जो लोग वॉर को या जंग को ग्लोरीफाई करते हैं, जंग से क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं या जंग से किसी अच्छी उम्मीद रखते हैं कि ऐसा होगा, तो इससे मासूम शहरियों पर जो हमला हुआ है उससे यकीनन इंसानियत का और इंसानों का बहुत सारा नुकसान होगा। इंटरनेशनल मार्केट पर इसके सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि आज जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है। गोल्ड को क्योंकि सेफ हेवन समझा जाता है तो गोल्ड की प्राइसेस 3% बढ़ गई हैं। मार्केट में जो ऑयल की प्राइस है वो $105 फ़ी बैरल हो गई है, जो कि पिछले कई सालों में हाईएस्ट है। रशिया क्योंकि क्रूड ऑयल का सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड को, और ईयू अपनी इंपोर्ट्स का 1/3 रशिया से ही दरामद करता है। यूके की इंपोर्ट्स का 6% क्रूड ऑयल का रशिया से जाता है, जबकि गैस की जो यूके की इंपोर्ट्स हैं 5% रशिया से जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि रशिया और यूक्रेन दोनों मिलकर वर्ल्ड को 26% एक्सपोर्ट्स करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइस होती है और जो किसी मुल्क का एक्सचेंज रेट होता है, ये दोनों चीज़ें डिटरमिन करती हैं किसी मुल्क में प्राइसेस के लेवल को। यानी पाकिस्तान में, मैं इसकी एग्जांपल यूँ देता हूँ कि पाकिस्तान में जो ऑयल की प्राइसेस हैं, इनको दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। एक, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की क्या प्राइस है, दूसरा एक्सचेंज रेट यानी पाकिस्तान रुपी और डॉलर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अब क्योंकि पिछले कुछ रोज़ से एक्सचेंज रेट भी बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में आज पिछले कई सालों से हाईएस्ट प्राइस हो गई है $105 फ़ी बैरल, तो इसलिए इसका बराह रास्त असर ये होगा पाकिस्तानी भी होशियार रहें और तैयार रहें कि एक नई वेव आने वाले दिनों में आएगी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने तमाम तर रिक्वेस्ट या तमाम तर
जो अपील्स थी उनको बालाए ताक रखते हुए ये हमला किया है। अब इसका डायरेक्ट और इमीडिएट इफ़ेक्ट ये होगा कि रशिया को बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन पर हमले का मतलब ये है कि यूरोप पे हमला हुआ है, तो इसलिए ईयू सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा रशियन इन्वेजन को। अगर रशिया ये इन्वेजन बंद नहीं करता या ये हमला ख़त्म नहीं करता तो हो सकता है कि ईयू के अंदर जितने भी रशियन एसेट्स हैं वो सब के सब फ्रीज़ कर दिए जाएँ। इससे भी बड़ी एक जो सबसे बड़ा मुआशी असर होगा वो ये कि जो इंटरनेट बैंकिंग का जो इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम है उसको रशिया के लिए बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो रशिया ईयू का या यूएस का या इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम यूज़ करता है, यानी फाइनेंशियल सिस्टम यूज़ करता है, उसको भी बंद किया जाएगा। बैंकिंग के इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम को ब्लॉक करने से अगरचे यूएस और ईयू को भी नुकसान होगा, मगर इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट या सबसे ज़्यादा डैमेज रशिया को होगा। और क्योंकि रशिया ने बहुत सारी अपील्स के बावजूद भी हमला किया है और जो कि यूरोप पे बराह रास्त हमला तस्वर किया जा रहा है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि ईयू रिएक्ट ना करे। ईयू, यूएस और यूके, इसके अलावा जो भी ईयू के इत्तेहादी हैं, नेटो एलाइज़, वो इसको सवियरली रिएक्ट करेंगे। रशिया और यूक्रेन के इस क्राइसिस में जो सबसे दिलचस्प सूरत हुई है वो पाकिस्तान के लिए हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर 2 रोज़ा दौरे पर रशिया में हैं, जिसको पाकिस्तान में एक तारीखी दौरा करार दिया जा रहा है। पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो इस पर खुशी से फूले नहीं समा रहे, जबकि जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो इस बात पे खुश हैं कि अब जो वेस्ट है, जो यूएस है, जो यूएस एलाइज़ हैं, ईयू है, ये सब हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस वजह से पनिश करें कि उन्होंने इस दौरे को मुलतवी क्यों नहीं किया, रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात करके, इतनी एक्सटेंडेड मुलाकात करके, और या अपने दौरे को कैंसिल करके ये तासुर क्यों नहीं दिया कि हम रशियन जारहियत को या रशिया के अटैक को कंडेम करते हैं। अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने दौरा स्टार्ट करने से पहले इस बात की अपील की थी कि जंग से हद्दुल इम्कान बचा जाए और इंसानी जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए। रशियन प्रेसिडेंट से भी अपील की थी, यूक्रेनी फ़ौज से भी अपील की थी कि आप इसको जितना मुमकिन हो सके डायलॉग के थ्रू या आप इसको अमन मुज़ाकरात के थ्रू हल करें। लेकिन फिर भी एज़ एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है। रशिया का जो अगरचे पहले से प्लान था ये विज़िट पोस्टपोन ना करके या कोई बहाना बना के इसको तर्क नहीं किया, जिससे हो सकता है कि ईयू, यूएस, सऊदी अरेबिया इवन वो तो नाराज़ हो जाएं, लेकिन काफ़ी हद तक हम चाइना को ये एतमाद दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि हम अब चाइनीज़ और रशियन ब्लॉक के अंदर ही हैं। लगता है आज के दिन के बाद अगर पाकिस्तान ये कहे कि क्योंकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यूट्रल हैं या हम रशियन ब्लॉक में नहीं हैं या हम चाइनीज़ ब्लॉक में नहीं हैं, तो दुनिया ये बात शायद तस्लीम ना करे, बल्कि आज के बाद यही कंसीडर किया जाएगा कि पाकिस्तान चाइना और रशियन ब्लॉक के अंदर है। और पाकिस्तान ने जिस वक्त सारी दुनिया के लीडर्स यानी ईयू, यूएस, यूके और सब लोग इसको कंडेम कर रहे थे रशियन अटैक को, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ पर दौरा जारी रखे हुए थे, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को ना सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया, इसके अलावा एक्सटेंडेड मुलाकात की गई। पाकिस्तानी अवाम तो खैर PSL देखने मसरूफ़ हैं, उन्हें इस बात की गर्ज़ नहीं है, उन्हें इस बात की ख़बर नहीं है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा, यूँ कह लें कि महंगाई का एक सुनामी आएगा। आज मैंने सुबह इस पर कमेंट किया तो एक दोस्त ने कहा कि ये स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है, इसका फ़ायदा होगा, या ये एक डिबेट है। मेरी ज़ाती राय में इसका हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा, और हमारे फ़ायदे नुकसान की तो खैर हम तो महंगाई की सूरत में फ़ेस करेंगे, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, हो सकता है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इफ़ेक्ट हों, क्योंकि अगर हम रशियन ब्लॉक में रहते हैं या हम चाइनीज़ ब्लॉक में रहते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स की जो मेन डेस्टिनेशन है, जहां हमारी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जाती हैं, वो वेस्ट को जाती हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स की जो मेन डेस्टिनेशन है वो UAE है, सऊदी अरेबिया है, EU है, UK है और US है। हमारी जो मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स हैं वो इन मुल्कों को जाती हैं। अगर दुनिया अब हमें रशियन और चाइनीज़ ब्लॉक में मुस्तकिल तौर पे समझेगी तो हो सकता है हमारी एक्सपोर्ट्स भी डैमेज हों। एक इफ़ेक्ट ये होगा जिससे एक्सचेंज रेट मज़ीद बढ़ेगा, यानी जिससे डॉलर की प्राइस में इजाफा होगा। पाकिस्तान में एक तबका इस दौरे को तारीखी करार दे रहा है और इस बात पे बहुत खुश है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को 2 दहाइयों के बाद मॉस्को में वेलकम किया गया है और रशियन प्रेसिडेंट ने मुलाकात की है और रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी कौमी तराना एयरपोर्ट पे बजाया गया है। तो खुशी के लिए आप किसी भी चीज़ से खुश हो सकते हैं, मगर एक इकोनॉमिस्ट क्योंकि रुथलेस होता है, इकोनॉमिस्ट क्योंकि हालात व वाक़यात की न्यूट्रल होकर जायज़ा लेता है,
हमारी एक्सपोर्ट्स की जो मेन डेस्टिनेशंस हैं वो यूएस है, ईयू है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यानी वो तमाम एलाइज़ हैं जो कि यूएस के एलाइज़ हैं। रशिया हमारी एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन नहीं है। रशिया ने हमारी लास्ट कई डेकेड्स में हमारी हेल्प नहीं की है। हमारी हेल्प के लिए हमें हर वक्त सऊदी अरेबिया की हेल्प चाहिए होती है, हमें आईएमएफ की हेल्प चाहिए होती है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए कोई लॉन्ग रन में कोई अच्छी खबर ना लेके आए। हमारे मुल्क में ऑयल की प्राइस को तय करने के दो इंडिकेटर्स हैं, एक तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस, दूसरा एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, तो पाकिस्तान में भी ऑयल की प्राइस बढ़ेगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो तकरीबन हर चीज़ की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है प्रोडक्शन का। तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी चीज़ों की लागत पैदाइश बढ़ जाती है। अगर मैं आज की इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो रशिया का यूक्रेन के अंदर इन्वेजन किसी भी लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की जो डेस्टिनेशन है वो मुल्क हैं जो रशिया को इस वक्त कंडेम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की आइंदा एक्सपोर्ट्स डैमेज होती हैं तो एक्सचेंज रेट और बढ़ेगा। अभी ये डिटेल आनी तो बाकी है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की एक्चुअली टॉक हुई किन टॉपिक्स पे है। अगर पाकिस्तान के लिए रशिया अपनी एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशंस खोल दे, अगर पाकिस्तान के लिए रशिया सस्ती गैस और सस्ता ऑयल बेचने पे तैयार हो जाए, अगर पाकिस्तान को रशिया इकोनॉमिकली कर्ज़े की फॉर्म में या चाइना के थ्रू सपोर्ट कर दे, तो हो सकता है कि ये जो मुआशी असरात हमने बताए हैं इनमें कुछ कमी हो। मेरी ज़ाती राय में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आज का ये रशिया का दौरा तकरीबन उतनी ही बड़ी गलती होगा जितनी कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान का दौरा ना करना और रशिया का दौरा कैंसिल करके अमेरिका चले जाना जितनी बड़ी गलती था। तो इसकी मुखालिफ ओपिनियन भी मौजूद है, बहुत सारे लोग इसकी हमायत में आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो हमें उन पे भी इतराज़ नहीं है, हम उनको वेलकम करते हैं। आने वाले टाइम में हम ये देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा है और पाकिस्तान को नुकसान क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा।